14 दिनों के लिए ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन इस युद्ध में जीत किसकी हुई? ये सीज फायर किसकी शर्तों पर हुआ है? क्या मिडिल ईस्ट में खलीफा ने ट्रंप को हरा दिया है? क्योंकि ये सीज फायर ईरान की शर्तों पर हुआ है, ना कि अमेरिका की शर्तों पर। अब हॉर्मूज का क्या होगा? इन सब सवालों के बीच एक और सवाल है कि जिस यूरेनियम और एटम बम को लेकर यह जंग छिड़ी थी, उसका क्या होगा? जो ट्रंप ईरान की सभ्यता खत्म करने की धमकी दे रहे, आखिर खलीफा के सामने क्यों झुक गए? ईरान के अलग अलग दूतावासों की ओर से यह तस्वीर ट्वीट की जा रही। इस तस्वीर में ट्रंप ईरानी सभ्यता के सामने घुटने के बल बैठे हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध में वही हुआ जो ईरान चाहता था। न ईरान में रिजीम बदला, न ही ईरान को यूरेनियम संवर्धन बंद करना पड़ेगा, न ही ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगेगी, और तो और ईरान अपनी शर्तों पर होर्मुज को खोलने जा रहा है। जो ट्रंप बड़ी बड़ी बातें करते थे, एक रात में कुछ घंटों में ईरान को खत्म करने की धमकी दे रहे थे, वो ईरान की 10 शर्तों के सामने सरेंडर मोड में आ गए। सीज फायर के लिए अमेरिका ने ईरान के सामने 15 शर्तें रखी थी, लेकिन ईरान ने खारिज कर दिया। लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 14 दिन के लिए जो सीज फायर हुआ, वो ईरान की शर्तों पर हुआ। अब 14 दिन के युद्ध विराम के लिए ईरान की 10 शर्तें के या अमेरिका की 10 मजबूरी, ईरान पर आगे कभी हमला नहीं होगा, ये सुनिश्चित किया जाए। स्टेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल होगा। होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को $2 मिलियन की फीस देनी होगी। ईरान यूरेनियम इनरिच करेगा, इसे स्वीकार करना। ईरान के ऊपर लगे प्रतिबंध हटाए जाए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव को खारिज किया जाए। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर के सभी प्रस्ताव खारिज हो। जंग में ईरान को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाए। अमेरिकी सेना को वापस बुलाया जाए। लेबनान और दूसरे मोर्चों पर तुरंत युद्ध विराम हो। ट्रंप ने ईरान के इस प्रस्ताव को तुरंत मान लिया। मतलब ईरान ऐसा कुछ करने की तैयारी में था जिसने ट्रंप को झुका दिया। अब इसे अमेरिकी ट्रंप की हार बता रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ट्रंप सीज फायर के लिए तैयार कैसे हो गए? तो इसके पीछे है ईरान की बदले की रणनीति। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खार्क द्वीप पर हमला किया, रेल नेटवर्क को टारगेट किया, उसे मिट्टी में मिला दिया, एयरपोर्ट पर हमला किया। इसके बाद ईरान प्रतिशोध की आग में जल उठा। IRGC ने अरब देशों को दहलाने की तैयारी कर ली थी। IRGC के टारगेट पर सऊदी अरब में रियाद और जिद्दा को जोड़ने वाली सड़क, बहरीन और सऊदी अरब के बीच 25 किलोमीटर लंबा किंग फहद कॉक्सवे ब्रिज, अबू धाबी शहर में शेख जायद पुल, तेल अवीव में भी रेल नेटवर्क और पुलों पर हमले की प्लानिंग थी। बहुत मुमकिन है कि ट्रंप पर मिडिल ईस्ट के देशों का भारी दबाव हो, जिसने ट्रंप को सरेंडर पर मजबूर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।